हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी मेडिकल स्टूडेंट एंड फॉर एवरी वुमेन। ठीक है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। बीएससी एक्चुअल में होता क्या है और इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बीएससी एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में ये एक प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म करती है एक वुमेन फिजिकली एंड विजुअली एग्जामिन हरसेल्फ फॉर एनी चेंजेस इन द ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म एरिया ऑफ द बॉडी। यानी कि उसके ब्रेस्ट में या अंडर आर्म में कोई भी चेंजेस होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए बीएससी परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ अ मेथड विच मे बी यूज टू डिटेक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। इससे हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को एग्जामिन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस दी वुमेन हरसेल्फ लुक एट एंड फील ईच ऑफ हर ब्रेस्ट फॉर पॉसिबल लम्प्स। यानी कि इसमें खुद को देखती है और कोई भी लम्प्स वगैरह होती हैं उनको डिटेक्ट करती है या चेक करती है। डिस्टॉर्शन और स्वेलिंग को भी चेक करती है। बीएससी शुड बी डन इन एडिशन टू क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यानी कि एडिशन में ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बेस में भी परफॉर्म किया जाता है, जो कि डॉक्टर परफॉर्म करता है। अगर क्लिनिकली बेस पे हम बीएससी करवाएंगे तो उसे डॉक्टर परफॉर्म करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके पर्पजेस, क्यों ये जरूरी है और क्यों हमें इसे करना चाहिए। Purposes of breast self-examination. The main purpose of BSc is to identify assess the early signs of breast cancer. यानी कि मेनली हम जो अर्ली साइंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के उसको एग्जामिन करने के लिए हम बीएससी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट वगैरह में, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं, असेस करते हैं। इसमें क्या क्या हम चेक करेंगे? डेवलप ऑफ अ लंप और थिकनिंग ऑफ अ ब्रेस्ट। यानी कि ब्रेस्ट पे कोई लंप्स या थिकनिंग तो नहीं है। उसके बाद स्टिकी और ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स। यानी कि निपल से कोई थिक यानी कि पस टाइप का या फिर ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट स्वेलो तो नहीं हो गई, सूज तो नहीं गई है। एंड अनयूजुअल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, वन ब्रेस्ट। यानी कि किसी एक ब्रेस्ट में साइज में चेंजेस तो नहीं आ गए, एक साइज बड़ा है एक साइज छोटा है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन इरिटेशन और डिम्पलिंग, स्किन में कोई इरिटेशन हो या डिम्पलिंग हो निपल में। Nipple abnormalities such as pain, redness, scaliness, turning inward। यानी कि निपल में क्या क्या हम चेक करेंगे? कोई पेन वगैरह ना हो, रेडनेस ना हो, स्केलिनेस ना हो, टर्निंग इनवर्ड। यानी कि निपल कई बार क्या होती है, इनवर्ड की तरफ हो जाती है, तो वो भी चेक करना हमें। अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। यानी कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है फॉर प्री मेनोपॉजल वुमेन। यानी कि जिस भी वुमेन का मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है, रिप्रोडक्शन टाइम चल रहा है, उसके लिए बीएससी के लिए क्या ध्यान रखना है? परफॉर्म बीएससी अबाउट अ वीक आफ्टर द पीरियड एंड। एट दिस टाइम द ब्रेस्ट यूजुअली आर नॉट टेंडर और स्वेलिंग। यानी कि पीरियड्स खत्म होने के एक वीक के बाद ही हमें ये परफॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर क्या होता है कि कई बार नॉर्मली ब्रेस्ट पर टेंडरनेस हो जाती है, फिर स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे इस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हमें बीएससी पीरियड्स के एक वीक के बाद ही परफॉर्म करना है। सेकंड आता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। यानी कि जिनका मेनोपॉज हो चुका है। फिक्स अप अ डे फॉर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इट शुड बी परफॉर्म ऑन द सेम डे ईच मंथ, फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ एंड फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जो पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं वुमेन, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, वो किसी भी एक दिन परफॉर्म कर सकती हैं, मंथ का कोई भी डे सिलेक्ट कर सकती हैं। वो फर्स्ट डे हो सकता है मंथ का या फिर फर्स्ट संडे हो सकता है एवरी मंथ का। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी क्या है? फिक्स अप अ डे ईच मंथ एज पर द कन्वीनियंस। जैसे उसको सही लगे मंथ का कोई भी डे वह सिलेक्ट कर सकती है। उसके बाद आता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए क्या प्रिकॉशंस है? ब्रेस्ट कैन बी examined after breastfeeding the baby so there is a little milk as possible. It will make the examination easier and more comfortable। यानी कि जब बेबी को ब्रेस्ट फीड करा दें, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद ही एग्जामिनेशन करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि ब्रेस्ट में मिल्क का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन जो भी होगा वो ईजी हो जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल में हमें दो आर्टिकल चाहिए होते हैं मेनली, बिग साइज मिरर एंड स्क्रीन। उसके बाद स्टेप ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर में दो टाइम होता है, जैसे कि प्री प्रोसीजर होता है, इंट्रा प्रोसीजर होता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? प्रिपेयर द पेशेंट मेंटली दैट वाई
इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हर टू लर्न BSc प्रोवाइड प्राइवेसी, यानी कि मेंटली प्रिपेयर करना है पेशेंट को कि उसके लिए BSc क्यों इंपॉर्टेंट है, उसे क्यों करना चाहिए। उसके बाद इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप, इसमें क्या होता है, स्टेप 1 to 3 शुड बी परफॉर्म्ड इन दी स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, यानी कि जो पहला और जो पहले से थर्ड तक का जो स्टेप होगा वो हम स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। जो फोर्थ हमारा प्रोसीजर होगा उसे हम लाइन डाइन पोजीशन में परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग ऑल स्टेप देयर शुड बी नो क्लोथ्स, यानी कि कोई भी क्लोथ्स नहीं होने चाहिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम। इसके बाद हम स्टेप्स पे आते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है उसको हम स्टडी करते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में खड़े होना है। कीप दी सोल्जर्स स्ट्रेट, अपने सोल्जर्स को स्ट्रेट कर लेना है। प्लेस हैंड ऑन दी वेस्ट, वेस्ट पर रखेंगे अपने हाथों को। लुक एट द ब्रेस्ट इन मिरर फॉर द फॉलोइंग चेंजेस, और अपनी ब्रेस्ट की तरफ देखना है और हमें क्या क्या चेक करना है कि हमारे ब्रेस्ट पर कोई डिम्पलिंग, पार्किंग, बल्जिंग ऑफ द स्किन, निपल पुश्ड इनवर्ड, रेडनेस, सोरनेस, रैशेज और स्वेलिंग इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने आर्म्स को रेज कर लेंगे ऊपर तक, एंड उसके बाद क्या करेंगे, क्लैश बोथ दी हैंड अबव दी हेड, हेड के ऊपर क्लैश कर लेंगे। लुक फॉर दी अबव साइड चेंजेस अगेन। उसके बाद जो हमने अभी चेंजेस चेक करे थे जैसे कि रेडनेस, सोरनेस, स्वेलिंग एक्सेट्रा, ये चीज़ें हम साइड में चेक करेंगे। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, विल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर जनरली स्क्वीज द निपल, यानी कि हमें क्या करना है, फ्रंट के मिरर के सामने खड़े होकर जो निपल्स होते हैं उनको स्क्वीज करना है एंड देखना है कि कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज ना हो उसमें से, लाइक वाटरी डिस्चार्ज, मिल्की, येलोइश फ्लूइड और ब्लड, यानी कि पस वगैरह ऐसा कोई डिस्चार्ज ना हो, तो हमें उस चीज़ के लिए यहाँ पे देखना है और चेक करना है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप लाइन डाइन पोजीशन में किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइन डाइन पोजीशन में आते ही जो भी सारे टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के वो स्प्रेड हो जाते हैं चेस्ट के ऊपर, और जो वहाँ की स्किन है वो थोड़ी थिन हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है वहाँ का एग्जामिनेशन करना। हमारी जो पोजीशन होती है लाइक इस पोजीशन में होती है, और उसी के बाद हमें क्या करना होता है, हमारी जो लेफ़्ट आर्म होती है उसके बिहाइंड में एक पिल्लो रखना होता है लेफ़्ट शोल्डर के नीचे। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट आर्म होता है उसको हम हेड के बिहाइंड लेके चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूज़ द फिंगर पैड्स, 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं हम एग्जामिनेशन करने के लिए, लाइक दिस। इस तरह से हम ये थ्री मिडल फिंगर जो होती है इनका हम यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन करने के लिए। लेफ़्ट फिंगर के लिए लेफ़्ट ब्रेस्ट के लिए हम राइट हैंड की फिंगर्स का यूज़ करेंगे, और राइट ब्रेस्ट के लिए हम लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स का यूज़ करेंगे। अब इन्हीं तीनों फिंगर्स के साथ एक प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर भी 3 लेवल पर मेंटेन किया गया, जैसे कि लाइट प्रेशर, मीडियम प्रेशर, फर्म प्रेशर। लाइट प्रेशर में क्या होगा कि फील द टिश्यू क्लोजेस्ट टू द स्किन, सिर्फ स्किन के क्लोज में ही हमें उसे फील करना है, यानी कि सिर्फ सुपरफिशियली। उसके बाद सेकंड उसमें थोड़ा सा हमें डीप में प्रेशर अप्लाई करना है, लिटिल डीप करना है। उसके बाद क्या आता है, हमारा जो थर्ड होता है उसमें हमें ज़्यादा गहराई में, यानी कि डीपेस्ट हमें प्रेशर अप्लाई करना है, फर्म प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे क्या होता है जो हमारी फिंगर है अच्छे से रिब्स तक जाएंगी और उन्हें फील करेंगे, और वहाँ पे कोई लम्प्स वगैरह उसको डिटेक्ट करेंगी। यही तीनों स्टेप को हम फॉलो करेंगे और पूरे के पूरे ब्रेस्ट को कवर करेंगे। और हम कैसे करेंगे, कवर कैसे करेंगे ब्रेस्ट को? फर्स्टली हम कॉलर बोन से स्टार्ट करेंगे, एंड जो भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तीनों टाइप के, वो अप्लाई करते करते हम एब्डोमेन के अपर तक आएंगे, एंड उसके बाद साइड टू साइड भी हम इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करके देन हम क्लीवेज तक जाएंगे और पूरा इसको क्रॉस में अच्छे से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा से एग्जामिन करेंगे, अच्छे से पूरा ब्रेस्ट कवर करना है। उसके बाद हम सर्कुलर मूवमेंट को अप्लाई करेंगे, यानी कि स्पाइरल पैटर्न यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, निप्पल की मिड से हम उसको स्टार्ट करेंगे और मूविंग करेंगे अराउंड सर्कल को हम लार्ज करते रहेंगे। उसके बाद हम पूरा का पूरा इससे क्या होगा, ब्रेस्ट के एज तक हम उसको कवर करेंगे और पूरा अच्छे से एग्जामिन करेंगे। लाइक यहाँ से स्टार्ट किया हमने इसको सर्कुलर मोशन में, इस तरह से करते करते हम पूरा का पूरा ब्रेस्ट हम कवर करेंगे। Like this, for the circular movement, spiral pattern begin at the nipple, moving in a large circle until reach at the outer edge of the breast. उसके बाद आता है for the vertical movement में हम क्या करेंगे, top of the bottom of vice versa, start in the armpit and work down to the bottom of the bra line. Move one finger width toward the middle and work up to the collarbone. Repeat until the entire breast is covered.
यानी कि हमें क्या करना है, हमें इधर जो ये वाला आर्म पिट होता है हमारा, यहाँ से जो हमारी ब्रा लाइन होती है, ब्रा लाइन से इस तरह से टैप करते करते हमें ऊपर जाना है, उसके बाद ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से फिर ऊपर, ऐसे हमें पूरा करते 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 हमें पूरा का पूरा ब्रेस्ट को कवर करना है। पहले लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को करना है, फिर उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को करना है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब हम देख लेते हैं हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है। फिफ्थ स्टेप में क्या बताया गया कि मैनी वुमेंस क्या होती हैं, इजी होता है वे टू उनको फील करना ब्रेस्ट व्हेन देयर स्किन इज़ वेट, यानी कि जब उनकी स्किन वेट होती है तब उनको ज़्यादा इजी रहता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसलिए क्योंकि स्लिपरी हो जाती है और शॉप वगैरह लगाते हैं तो उसके ऊपर सोपी हो जाती है स्किन, तो उससे क्या होता है जो हमारी फिंगर टिप हैं वो अच्छे से उसको फील कर पाती हैं। तो कई वुमेंस को प्रेफर किया जाता है कि वो जब शावर ले रही होती हैं तब उस टाइम पे अपना जो भी पोजीशन में सेम जो भी स्टेप्स बताए हैं फोर्थ में उसको परफॉर्म करना है, सारे के सारे फॉलो करने हैं ताकि वो अपना BSc अच्छे से कर सकें। लाइक दिस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग शावर, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट कोई प्रोसीजर अगर आपको समझना है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।